प्रणाम सभी को। आज का एक प्रश्न था कि लोग जानना चाहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए तो प्रभु मरना पड़ेगा। क्योंकि प्रमाणित बातों पर ही तो यकीन किया जा सकता, नहीं तो फैंटेसी कहानियां है फिर। वो दंत कथाएं, परी कथाएं जिसकी बातें होती हैं, वो तो सब आपके लिए वही है ना। अगर आपने बिना मरे हुए ये कह दिया कि मरने के बाद क्या क्या होता है, तब तो फिर आपके लिए परी कथाएं हैं। उन परी कथाओं की तरह आप यहाँ पर मुझसे भी जो है वही कथाएं सुनने के लिए आए हैं, तो फिर कथाएं सुनाता हूँ मैं। बैठो फिर आराम से। गरुड़ पुराण मैं अभी मंगवाऊंगा और इसके बाद फिर इसमें सारे के सारे जो है वो पुराण का पाठन जो है आपके सामने शुरू होगा। लेकिन ये सारी की सारी बातें सुनी सुनाई हैं, मान्यताएं हैं। क्या होता है मरने के बाद, ये किसने जाना है? क्या लगता है आपको कि कौन है जो जान सकता है कि मृत्यु के उपरांत आखिर होता क्या है? वो क्या एक सामान्य व्यक्ति जान सकता है क्या मृत्यु के उपरांत क्या होता है? क्योंकि उसकी पहुंच जीवन तक है। एक सामान्य व्यक्ति जो जन्म लेता है, संसार में आगे बढ़ता है, वो धीरे धीरे रक्षण भक्षण प्रजनन के द्वारा अपनी स्थिति को उन्नत करता हुआ आगे जाता है और एक निश्चित अवस्था तक पहुंचता है। और जब एक घटना जो जीवन के रूप में कभी आई थी, अभी एक नई घटना मृत्यु के रूप में उस शरीर को सामना करना पड़ता है। ये सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई मृत्यु से बच सका है कभी आज तक। जन्म के साथ अगर कोई एक निश्चित सी बात है, एक सबसे निश्चित घटना जो जन्म के साथ तय होती है कि ये तो होकर रहेगी, वो है मृत्यु। तो जो निश्चित है उससे भय कैसा? क्योंकि भय इसलिए लगता है कि हमने जीवन में बस संचय करना सीखा है, बस इकट्ठा करना सीखा है कि कैसे भी करके ढेर सारी चीजें मेरे पास में जमा हो जाए, मेरे पास में इकट्ठी होती चली जाए, सभी की सभी चीजें। और ये सब इतना ज्यादा हम कर रहे होते हैं ना, वो संचय वंचय ये सब सारा, कि वो आसक्ति हमारी जाती नहीं है। और आसक्ति जितनी ज्यादा गहरी होगी, तो उतनी गहरी जो है वो मृत्यु से फिर आपका भय होगा, उतना ही गहरा भय होगा आपका मृत्यु से। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि आखिर जान कौन सकता है कि मृत्यु के उपरांत होता क्या है? जो जीते जी मृत्युंजय हो चुका है, जिसने मृत्यु पर विजय पा ली है। क्या ऐसा संभव है? कोई जीते जी मृत्यु पर विजय पाया जा सकता है क्या, जिसकी कभी मृत्यु होगी ही नहीं? वास्तव में ऐसा जीते जी मृत्युंजय हो जाना, ये घटना ऐसी है, योगियों के बीच में तो काफी आम सी घटना है, ज्ञानियों के लिए बिल्कुल दिनचर्या की बात है। भक्ति मार्गियों के लिए तुम बेफिक्री है यहाँ मृत्यु। और तंत्र तो मृत्यु के साथ खेलते हैं, तांत्रिक जितने भी। तो किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में हो, आप किसी भी प्रकार से चल रहे हो, इसका सबसे पहला जो एक आप पर असर दिखाई देगा, ये जो भय है, जन्म जन्मांतरों से जो मृत्यु का भय चला आ रहा है, इस भय से आपको मुक्त कर देगा ये। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, नहीं कहा जा सकता है। आपके क्या कर्म रहे, आपकी आसक्ति कहाँ है? अगर आपकी आसक्ति भोगों में है कि मैं बिना भोगे हुए वहां से अब कैसे हो सकता है, अब मुझे सांसारिक भोग मेरे तृप्त हो गया, अब मुझे दिव्य भोग चाहिए। और आपके पास में वो बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, वो पुण्यों का बैलेंस है, वो सारा का सारा। तो उस बैलेंस के सहारे आप पहुंच जाएंगे देवलोक में। जब तक वो बैलेंस है, तब तक उस देवलोक वाले रिजॉर्ट में काफी मजा होगा। और जिस क्षण जो है वो कहते हैं ना, वहां पे शास्त्रों में लिखा गया है कि जैसे ही देवलोक में कोई नया जीव वहां पर पहुंचता है, मनुष्य वहां पहुंचता है, तो एक सुंदर से पुष्पों की माला दे दी जाती है, दिव्य पुष्पों की माला।
जब ये माला मुरझाने लगती है, यानी कि उसके पुण्य के बैलेंस समाप्त हो रहे हैं, मुरझाते मुरझाते वो पूरी सूख जाती है। और जैसे ही वो माला सूखी और माला टूट के गिरे, सूखने के बाद वो टूट जाती है, और माला टूटते ही स्वर्ग से लगातार वहां से धकेल दिए जाते हो नीचे। जाओ वापस, तुम पृथ्वी पर जाओ, कहीं जाओ तुम, अब तुम स्वर्ग के लायक नहीं रहे। और इसके बाद फिर वो वहां पर उस रूप में आता है। अब यहाँ पर क्या है कि कौन सा रूप मिलेगा, क्या मैं इंसान ही बनूंगा? इंसानी कर्म रहे, आसक्ति इंसान वाली है तो फिर इंसान ही बनोगे। अगर तुम्हारी आसक्ति पशुओं वाली है, ये भाई मरते मरते आखिर तुम क्या सोच रहे थे? जो पशुवत आचरण है, पशु क्या करते हैं? रक्षण, भक्षण, प्रजनन। अगर यही तीन इच्छा जो है सबसे ज्यादा प्रबल है, तो पहले वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए नया शरीर मिलेगा कि जाओ पहले तुम यही कार्य कर लो। और जिस समय ये सारा का सारा रक्षण, भक्षण, प्रजनन के चक्र से जब तुम बाहर आओगे, किसी गुरु का सानिध्य मिलेगा और गुरु की बताई हुई बातों पर तुम्हें यकीन होगा कि नहीं, ये चक्र बहुत हुआ, अब मुझे इससे आगे बढ़ना है। तब जाकर के तुम्हें इस मृत्यु के, जन्म मृत्यु के ये चक्र से मुक्ति का एक मार्ग दिखेगा, वहां तुम आगे बढ़ पाओगे। उससे पहले संभव ही नहीं है कि कभी कुछ हो भी सकता है तुम्हारे लिए। वो बस चक्र है, वो निरंतर जारी है। आज तुम इंसान हो, कल तुम पशु हो सकते हो, पक्षी हो सकते हो। गरुड़ पुराण में तो वृक्ष तक का जिक्र है, क्योंकि वृक्ष भी हो सकते हो जड़ जैसा आचरण अगर करोगे तो। तुम्हारी वास्तविक स्थिति क्या है, तुम्हारी इच्छाएं क्या है? पहले अपनी इच्छाओं को टटोलो। निर्वाण धाम में इसीलिए सबसे पहले जो कार्य किया जाता है वो इच्छाओं पर किया जाता है। यहाँ पर आमंत्रित करते हैं सभी लोगों को कि सभी लोग आए और वहां पर अपनी इच्छाएं लिखे। इच्छा पूर्ति का एक हमारा जो पेज भी है वहां पर बना हुआ, वो उन इच्छाओं पर गुरुजन द्वारा कार्य किया जाता है। आपकी इच्छाएं पूर्ण कराने का प्रयास होता है, और जिस समय आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसके बाद फिर जाकर के एक निश्चित स्थिति में फिर ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर मैं तृप्त हुआ, अब यहाँ से आगे मैं बढ़ सकता हूँ, और यहाँ से आगे बढ़ के इच्छाओं की जो जंजाल है, यहाँ से आगे अब इच्छाओं के बाद क्या बचता है? इच्छाएं जैसे ही आपकी थोड़ी कम होंगी, थोड़ा मतलब धीमी पड़ेंगी इच्छाओं का वेग, तो यहाँ पर मूलाधार से उठना वो प्रारंभ होगा। वो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे फिर वो मूलाधार से ऊपर, धीरे धीरे वो यात्राएं हैं। यात्रा करते हुए कभी किसी क्षण ऐसा होगा कि किसी कृपा के साथ में आप वास्तव में आप उस स्तर को पा सकेंगे जहां पर मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन से मुक्ति, इस जन्म मरण से मुक्ति, वो आप पा सके। निर्वाण धाम आपकी सहायता जो है वो सदा करे, इसीलिए इसकी संकल्पना भी है, यही इसका लक्ष्य भी है कि निर्वाण धाम सदा आपके साथ बना रहेगा। मृत्यु के बाद क्या होता है ये सोचना छोड़ दीजिए। जीवन है आपके पास, अभी है, इसी क्षण में है, और वो आज घटित हो रहा है, अभी घटित हो रहा है। आपके पास अगर 1-2 घंटे भी आपको लगते हैं कि अभी है आपके पास बचे हुए, तो ये क्षण जो है वो निर्वाण धाम, गुरुजन, किसी के भी जो है कोई भी मार्ग हो, कहीं पर कोई सा भी गुरु हो, पकड़ करके बस सब लग जाइए। छोड़िए ना मन को, मन तो बहुत भटकाता है, कितने जन्म जन्म तक भटकाता हुआ यहाँ तक लेके आया है। अभी भी इसी मन के पीछे भागोगे तो कैसे चलेगा? इस मन से ऊपर उठो, रहने दो। क्या होगा मृत्यु के बाद, जिसके लिए जो होगा वो जाने। आपके लिए क्या प्रमाणित है? आपके लिए जीवन प्रमाणित है। आप इस जीवन का रस लीजिए, इस जीवन में अध्यात्म लेकर आइए, मार्ग में आगे बढ़िए, और चिंता, सुकून, चिंता, दुख सब कुछ जो है वो त्याग कर सुकून के साथ जीवन बताइए। जितने भी बाकी बचे हुए पल हैं उनमें सुकून हो, उसमें किसी प्रकार की शंका ना हो। प्रणाम सभी को, बाकी फिर मिलते हैं।
अगले किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, आभार सुनने के लिए।